हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास की मैथमेटिक्स और इसमें हम आकांक्षा जायसवाल के कमेंट के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस आप समझाइए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम सेकंड चैप्टर में है ये शुरू करते हैं। और मैथमेटिक्स का यही है कि जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़ें। इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है कि आपके प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, पहले ही मैं ट्रिक बता दूं कैसे याद करोगे। आपकी जो टीचर होती है क्लास में वो ऐसे ही मार्क्स देती है प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? जो आपका ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो मैम क्या करती है, सबके लिए 100 मार्क्स तो नीचे लिखती है सेम। सपोज़ 100 का पेपर है तो 100 लिखेंगी। ऊपर जितने आपने स्कोर किए हैं, सपोज़ आपने 98 स्कोर किए हैं तो 98 ऊपर लिखेंगी। ठीक है, तो जिसमें नोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमें पता चल गया कि ये तो छोटा होता है। अब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिसमें बराबर हो जाए। सपोज आपके 100 मार्क्स भी आ जाएं, आप अच्छे से पढ़ो, आपको समझ आ जाए, तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो अच्छा नहीं लगेगा कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ गए, लेकिन मार्क्स के ऊपर नहीं जाना है, आपने सिर्फ समझना है। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरी तरह से और क्या हो सकता है, जो नोमिनेटर है वो या तो बड़ा है। सपोज़ यहाँ पे 101 लिख दो और यहाँ पे 100 लिख दो, तो ये इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर क्या हुआ, जो आपकी टीचर यूज़ करती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्या हुआ, इस तरह से नोमिनेटर बराबर होगा डिनोमिनेटर के या बड़ा होगा। फिर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है। आता है कई बार कि आपको ना फ्रैक्शन दे देंगे तो बोलेंगे आपको कि इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, है ना। तो ये इस तरह से फ्रैक्शन दे दिया तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 7/4 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दो 7 को। क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, तो 4 1 ज़ा 4 कर लो, 3 बच गया। ये क्या है, रिमाइंडर। आपका जो रिमेन है, जो बचा है वो क्या है, 3। उसको 3 लिख दो ऊपर और ये लिख दो 4। ठीक है, तो इस तरह से आप जो फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया हो, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना हो, तो उसमें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज़ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा ना, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, तो ये जो फ्रैक्शन आ गया ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5 का। ठीक है, इस तरह से आप और भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो, थाउजेंड्स निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा निकाल सकते हो। 2 से करोगे, फिर 3 3 से करोगे दोनों को, फिर 4 4 से करोगे दोनों को। मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसा रखना है, एक जैसे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए, रमेश है, उन्होंने सोल्व किए 2/7 क्वेश्चन। सीमा ने सोल्व किए 4/5 क्वेश्चन। तो आपको नहीं पता 3/4 2/7 और 4/5 कितना होता है। इसके लिए सीधा सा तरीका क्या करो, आपकी टीचर वाला यूज़ करो कि 7 को और 5 को हटा के इक्वल नंबर लिखो। यहाँ पे कौन से नंबर लिखोगे, देखो 7 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 35 आ जाएगा, है ना। और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी 35 आ जाएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन भूलना नहीं है, आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को, 2 को भी 5 से करना है मल्टीप्लाई और 7 को भी 5 से, तो क्या आ जाएगा 10/35। अब 4/5 को दोनों को ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या आ जाएगा 28/35। अब क्या होता है, जैसे 2/7 है और 4/5 है, क्या करेंगे हम, देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे सपोज कर लो कि 35 क्वेश्चन में से 10 तो किए आपके रमेश ने और 28 किए सीमा ने, है ना। लड़के इंटेलिजेंट मैथ में, तो रमेश को लगा होगा कि मैं तो लड़के तो सब कुछ आता है, उसने पढ़ाई नहीं की होगी, मेहनत नहीं करेगा तो 10 ही कर पाएगा ना। देखो फिर क्या हुआ कि ये 10 किसके लिए था, 2/7 के लिए, और ये 28 4/5 के लिए। तो कम सोल्व किसने किए, 2/7 ने, मतलब रमेश ने। तो यहाँ पे लिख दो रमेश सोल्ड लेसर देन सीमा। हो गया क्लियर। अच्छा, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो इसको
हमने जब नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, डिवाइड किया था। अब क्या करोगे, 3/3 1/2 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2, 7/2 आ गया। इस तरह से इसको भी नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो ये आ गया ना, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम ले लो और फिर सोल्व कर लो, हो जाएगा क्लियर। एक सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा, मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई है भाई। अब देखिए जो ये 2.1 है ना, इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, बिना फ्रैक्शन के आपको माइनस करना है 3/5 में से। जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो 2/1 सपोज कर लो, तो ये आपको फ्रैक्शन लगने लगेगा और आपको इजी से आप सोल्व कर सकते हो इसको, 3/5 हो जाएगा। अब सोल्व कर लोगे, इन दोनों का एलसीएम लेना है, फिर बाद में सोल्व हो जाएगा, ये माइनस कर देना है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जब नाम आता है ना, तो आप क्या करोगे, आपको इस तरह से तो पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आपका डिनोमिनेटर जो है वो एक हो जाता है, एक ही नंबर, फिर उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना कि मतलब आपको आता है कि नहीं आता, ये मुझे बताना, कि इसको एलसीएम के तरीके से आपको पता चल जाएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो करके, जैसे हमने रमेश और सीमा के जो स्कोर किए हुए थे, सोल्व किए हुए थे सम, उसमें किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। जो 2.1 है इसमें यही है, इतना ही करना है आपने। और फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं 1 मिनट के लिए पॉज करके छोड़ देती हूँ, तो फिर अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम हमें इसमें 2.1 में इस क्वेश्चन में दिक्कत है। आकांक्षा जायसवाल ज़रूर बताना प्लीज़ मुझे बेटा, ताकि मैं आगे बना सकूँ, आपकी जो डेसिमल इंटू फ्रैक्शन कन्वर्जन था वो समझा सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो, और इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।